अस्सलाम वालेकुम। चाय पे चर्चा के नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान आसिम अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कराची अपडेट्स पे चाय पे होने वाली चर्चा का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हम PCHS के इलाके में मौजूद हैं और मेरे साथ दो मुख्तलिफ जमातों के चेयरमैन के उम्मीदवार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप सर अपना तारुफ़ कराइएगा सबसे पहले हमारे देखने वालों को। मैं मोहम्मद यूसुफ भाटी अल्लाह अकबर तहरीक लैंड एरिया UC 11 जिना टाउन से उम्मीदवार हूँ मैं। सर आप अपना तारुफ़ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुग़ल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है और बराए चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ UC 1 चनेसर टाउन PCHS। पहला सवाल सर मैं आपसे करूँगा, ये बताइएगा अपना पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताइएगा। अल्लाह अकबर से पहले किसी पार्टी में थे सबसे पहले, या इसी जमात से कब से वाबस्ता हैं और इसी जमात में क्यों लड़ने का फैसला किया? देखिए यहाँ जो मसाइल है ना, हम यहाँ पर सोशल वर्क 1999 से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। और सियासी कैरियर जो मैंने आगाज़ किया है, जो पिछली इलेक्शन मुहिम थी 2018 की, उसमें मैं एज अ कारकुन अल्लाह अकबर तहरीक के साथ काम करता रहा हूँ। इमरान भाई आपसे सवाल है भाई, ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने से पहले भी किसी और जमात से वाबस्ता रहा, सियासत से वाबस्ता कितने अरसे से? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने से पहले मेरी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी से नहीं थी। इमरान खान साहब के फॉलोवर थे हम, और तकरीबन होश संभालने के बाद उनका जब पीक का टाइम था तो उस वक्त की हमारी पैदाइश है। तो जब से होश संभाला है तो माशाल्लाह उन्हीं को देखा है, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने और 2011 से एक्टिव सियासत में हिस्सा लिया है कराची में। वैसे मेरा ख़्याल से कोई तीसरी जमात से, तीसरी क्लास में मैं पढ़ता था, उस वक्त से ज़हन में और हमारे दिलो दिमाग में इमरान खान साहब थे। और जब से हम सही मतलब कुछ करने के काबिल हुए तो उस वक्त सब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। अच्छा, आप भी उस जनरेशन का हिस्सा हैं जिनको सियासत में लाने वाले इमरान खान साहब हैं? जी बिल्कुल, जिनका वो 96 या 98 7 के जलसों में कहते थे कि मेरा वोटर अभी छोटा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही वोटर हैं खान साहब के जो बड़े होकर खान साहब के मतलब खान साहब की एक ताकत बने। और मेरा नाम इमरान भी इमरान खान साहब ही के नाम पे रखा गया। ये बताइएगा सर, सबसे पहले चलें आपसे ही पूछ लेता हूँ मैं, ये बताइएगा आप जिस UC से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उस UC के बेसिकली बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? देखें, मसाइल तो हम माशाल्लाह से पिछले कोई तकरीबन 3.5-4 साल से, जब से हमने ये कौमी असम्बली का डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जब यहाँ से जीते थे, उनकी कैंपेन में और उनको जितवाने में हमारा एक रोल था। तो जब वो उसके बाद जीत के MNA बने तो 1-1.5 साल बाद उनको फंड्स मिलने शुरू हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सारे इलाके में वो PS के हवाले से अगर 105 की बात करें, और हल्के में 2 PS हैं, और 105 जो है मेरा PS लगता था PCHS का जिसमें इलाका था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3.5-4 साल में वो मसाइल की तरफ हम गए हैं, उनको हमने छेड़ा है, उनको हमने हल करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है हम बिल्कुल कोई नावाकिफ़ है मसाइल से, और ये मतलब सारे लोग हमारी UC की जो आवाम है और हमारे हलके के जो आवाम है वो बेहतर बखूबी जानते हैं कि हम लोग मसाइल हल करने की हमने कोशिश की है। मगर मसला ये था कि MNA का फ़ंड्स था, ठीक है, वो एक मखसूस फ़ंड होता था, उससे कितने काम हो सकते थे। बुनियादी मसाइल जो है साफ़ पानी पीने का, यहाँ पे 2 इलाके हैं, एक एबीसिनिया लाइन है यहाँ पे, वहाँ पे तकरीबन कोई पिछले 50 साल से साफ़ पीने की पानी की लाइन नहीं थी। हालांकि ये कोई मैं गांव देहात की बात नहीं कर रहा है, एबीसिनिया लाइन का वो वाली जगह मैं बता रहा हूँ जो मेन शारा फैसल को टच करती है, कुछ चंद फिट के फासले पे। उसके सामने बिल्कुल FTC बिल्डिंग है, गोरा कब्रिस्तान है, उसकी उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले 50 साल से उस इलाके में कोई लाइन नहीं आई हुई थी। वहाँ पे हमने 2 पानी की लाइनें डलवाई, बेशुमार इसी तरह 3-4 जगहों पे UC में हमने पानी की लाइनें डलवाई, बड़े लेवल पे काम किया। फिर सेवरेज के इंटरनल गलियों के मसाइल हमने हल किए, जो गलियों में गुजरने। चले मैं मसाइल पे अभी आपने क्या क्या किया वो अभी बाद में बात करते हैं। सर आपसे ये बताइएगा, आप जिस जगह के लिए चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, वहाँ के मसाइल बताइएगा, क्या बुनियादी 4-5 जो मसाइल हैं बड़े बड़े? तो मसाइल जो हमारा मेन इशू मकसद है ना, हमने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी और अभी भी ये बात कहते हैं कि जितनी भी पिछली तमाम सियासी पार्टियाँ गुजरी हैं,
उन्होंने आवाम को आर्जी फ़ायदा दिया है और शऊर नहीं दिया। देखिए, अगर मैं यहाँ सड़क बना के जाता हूँ और दूसरा बंदा, वही मोहल्ले के बंदे दोबारा खुदाई करके अपने से आर्जी मफाद के लिए खोद के तोड़ खड़ा कर देते हैं, तो वो आप सियासी जमात की बात कर रहे हैं, सियासी जमात के लोगों को या जो गली मोहल्ले में पार्टी जो गुजरी हैं वो आपको कहती है मैं सड़क बना के देता हूँ, वो सड़क बना के जाते हैं लेकिन नीचे कोई काम नहीं करके देते पिछला। फिर होता क्या है, फिर दोबारा वो कुछ काम के लिए अगले इलेक्शन में वो टेलीफोन लाइन डाल रहे होते हैं, टेलीफोन ख़त्म हो गया, अभी सिरविच के लाइन का मसला आएगा। अगर आप उसको तरीके से काम करें, उसको और आवाम को छोड़ दिया जाए ना, मेन मकसद है आवाम को छोड़ देना। हमारा कराची एक जो है ना पूरी दुनिया में खूबसूरती में एक माना जाता था, आज उसका मास्टर प्लान बिल्कुल गायब हो गया नक्शों से। जो मास्टर प्लान पिछला था वो बिल्कुल गायब हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो काम हुआ था उसमें जो काम हुआ उसके बाद मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता गया। आज के दिन के जो मसाइल हैं वो बताइए। ठीक है, मसाइल जो यहाँ पर है ना, गैस का बड़ा मसला है सर्दियों में। हाँ, गैस की पूरी जो लाइनें ख़राब हो चुकी है, पुरानी जो पाकिस्तान बना है उस वक्त जो डली है वही डली हुई है, तो उनमें सर्दियों में और अक्सर जब कभी प्रेशर कम होता है तो उनमें लाइनों में पानी आता है। यहाँ बाकायदा मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं यहाँ की, जो है ना जो गैस के पाइपलाइन से मज़ीद स्पीड में से कोई शावर खोल दिया आपने, सब पानी आता है। मेरे पास वीडियोज़ मौजूद है। मीठा पानी मतलब मीठा या सेवरेज का पानी? गैस की लाइन के अंदर पानी का मतलब पानी आता है, मीठा पानी या सेवरेज का पानी? मिक्स पानी है, जो अंदर ज़मीन का पानी है वो आ रहा सारा पानी। अब वो सीवरेज का भी हो सकता है और गंदा पानी भी हो सकता है और पानी की लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, यही पानी के लाइन का मसला है। पानी की लाइन लीकेज हुई हुई है, जगह जगह डैमेज हुई हुई है। अगर जब मोटर चलाई जाती है तो उसमें गटर का पानी आ जाता है, ठीक है ना। और यही गटर का लाइन का मसला है कि जगह जगह डैमेज हुई हुई है, आप एक जगह सफाई करवा दूसरे दिन फिर बंद हो जाती है। तो इंशाल्लाह इस मसले को हमने भरपूर तरीके से हल करना है और पूरा हमने इस पर प्लान बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह इसको जो है ना तरीके से पूरी लाइनिंग की जाएगी। गैस का लाइन का भी इंशाल्लाह भरपूर काम करेंगे, गैस की लाइन नहीं डालेंगे और सीवरेज की लाइन भी इंशाल्लाह पूरी नहीं डलवाएंगे इंशाल्लाह। सर जी ये बताइए, आपने मसाइल की निशानदेही की, आपके जिस जगह आप हैं वहाँ के मसाइल बताइए थोड़ा बहुत, कि क्या मसाइल हैं जो आप चाहेंगे कि अगर आप बनते हैं चेयरमैन तो वो 4-5 मसाइल हैं जो आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जो मसला है वो साफ़ पानी पीने का, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है और मेरे ख़्याल से रियासत की और इदारों की यही ज़िम्मेदारी भी है, फ़र्ज़ भी है कि लोगों को कम से कम पानी पीने का साफ़ मुहैया होना चाहिए। उस पर हमारी पूरी कोशिश होगी और पूरी इंशाल्लाह 100% अपना 100% लगाएंगे इंशाल्लाह। किसी को ये बोलने की मतलब वो नहीं करेंगे हम कि यार ये लोग आए इनको ढूंढना पड़ रहा है या इनको मतलब उस करने के लिए कि हम जाके इनको बोलें, दरख्वास्त दें, पानी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी समझ के वो जो हमारा फ़र्ज़ होगा, फ़र्ज़ समझ के हम उसको करेंगे। और दूसरा मसला जो है वो सेवरेज का, असल में सेवरेज के ये सारे मसाइल के साथ सेवरेज का है, गंदगी का है, कचरे का उठाने का, सफाई का, ये जितने भी मसाइल हैं ये एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। वो चीज़ है जो जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो है नाहिली इदारों की, काम नहीं करना, काम चोरी करना है। सुबह आना है, सुबह एक तो टाइम पे आना नहीं है, 2 बजे के बाद आते हैं। मतलब अगर कुंडी मैन भी है तो वो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे एक्सियन है, अपने रवैये से ऐसा लगेगा, वो छुट्टियां इतनी करेगा, उसके बाद टाइम नहीं होगा, वो बिज़ी इतना होगा। आप एक कुंडी मैन लाने तक आपको मतलब अगर फ़र्ज़ तो ये बनता है कि आपको इतनी फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगाएं तो एक्शन हाजिर हो जाना चाहिए। तो इस तरह के मसाइल हैं जिनको इदारों को सेट करना, इनकी जितने भी गलत भर्तियाँ हुई हुई हैं, अगर फ़र्ज़ करें किसी यूसी में 10 या 15 मुलाजमीन हैं तो उसमें से 2 हाजिर होंगे और उनके पास भी एक जो है वो सुबह के टाइम आएगा, दोपहर को चला जाएगा, दूसरा 4 बजे गायब हो जाएगा। फ़ोन करेंगे तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है इनको और मतलब अपना फ़र्ज़ नहीं समझते, फ़र्ज़ समझ के काम नहीं करते। तो उस पर इंशाल्लाह हमारा पूरा फोर्स होगा कि ये जितने भी लोग बैठे हुए करप्ट, थोड़ा सा इनको हम झंझोड़ें और इनको यादहानी कराएँ कि यार आप एक जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, लोगों के टैक्स के पैसे की आप सैलरीज ले रहे हैं, तो ये आपका खुदारा ये काम है और ये इस काम को आप बखूबी अपना फ़र्ज़ समझ के अंजाम दें। अपने वोटर को क्या मैसेज देंगे कि किसी और जमात को छोड़कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए आपको क्यों वोट दें? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, इंसाफ, इंसानियत, खुददारी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम रूटीन की मतलब वो होता है कि ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। जैसे खुददारी है, खुददारी अभी हमारे कायद ने दिखाई, पूरी दुनिया ने देखी। और इंसाफ है, इंसाफ यही है कि एक नज़र में सबको बराबर रख के उनके मसाइल को हल किया जाए।
ठीक है ना। और इंसानियत में सबसे पहले अखलाकियात आती हैं, जो हमारे हैज़ा माशरे की अगर मैं बात करूं, दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। तो उस पर हमारा ज़ोर भी होगा। और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को देखते हुए लोग, और ख़ान साहब की परफॉर्मेंस और मुल्क के लिए मुखलसी जो हमारे कायद की है, जो उनकी ईमानदारी है, जो हर बच्चा उसकी गवाही देता है, और उसके साथ इसीलिए आवाम खड़ी हुई है। अल्लाह की गैबी मदद भी है उनके साथ, और सिर्फ उनकी वजह यही है। और लोग पहले से ज़्यादा हमारी, मतलब हम अगर 10-11 साल से 12 साल से पार्टी का हिस्सा हैं, तो हमने इतना क्रेज़ कभी भी आवाम में नहीं देखा जो इस टाइम पे है हमारे कायद के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जोग दर जोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो रही है, और वोट सपोर्ट भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू। अपने वोटर सपोर्टर को क्या पैगाम देंगे? असल में बात, हमने ये ग्राउंड बनाया है पहले, ठीक है। ग्राउंड ये बनाया है कि हमने अपना किरदार जो है ना पेश किया है। अब हमारा किरदार देख लें, हमारी क़यादत का किरदार देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बा किरदार मिलेगा और दयानतदार मिलेगा। ये जो फ़ंड का मामला है, ये चीज़ें, ये बहुत बात की बात है ना। ये हम जब सियासत में जब हमने कदम रखा, उससे पहले भी आकर देखेंगे, जब कश्मीर में बालाकोट में ज़लज़ला आया था, तो ना तो हमारे पास कोई फ़ंड गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपना अमल पेश किया तो सरकारी जितने भी इदारे थे वो हमारे पास आए और कहा कि आप हमारे साथ काम करें, ठीक है ना। उसके बाद आप माश के बलूचिस्तान के अंदर चले आए, आवारान में चले आए, जब वहाँ सैलाब और ज़लज़ला आया तो वहाँ कितनी तबाही हुई। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई इदारा काम नहीं कर सकता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ काम किया, ठीक है। आज जो है सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में जो बारिश से तबाह हाल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी क़यादत वहाँ मसरूफ़ अमल है और वही कर रही है, ठीक है। हमने जितने भी मसाइल जितने भी मसाइल हैं ना, हमने उनको हल करने की कोशिश की है, ना कि उन मसाइल के ऊपर और मसाइल पैदा किए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ना किसी का नाम लेना चाहता हूँ कि हाल ही में जो है ना, अभी एक सियासी जमात है जो आपको कराची के मसाइल पे बहुत ज़्यादा उजागर कर रही है कि ये मसाइल है, बिजली के मसाइल है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, और उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने कराची को कल बहुत शदीद मसाइल में दो चार किया, पूरा कराची ट्रैफिक जाम किया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी मसाइल हैं उनको हम हल करते हैं, ना कि हम मज़ीद आवाम को मसाइल में लोचार पैदा करते हैं। बस ये हमारा पैगाम है। दोस्तों, ये दो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे, एक ही ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं, और इनका यही कहना है कि ये सब आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। फ़ैसला बहरहाल आवाम का है। 28 अगस्त को इलेक्शन है। अब उस इलेक्शन में अल्लाह करे कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि इलेक्शन इस दफ़ा फिर कैंसिल हो सकते हैं जो इससे पहले हुए थे, और एक कराची की एक बहुत बड़ी सियासी जमात इस इलेक्शन का बाइकॉट भी कर सकती है फॉर सम रीज़न। होता क्या है वो तो 28 तारीख से पहले पता चल ही जाएगा। बाकी आपने किसको चुनना है, हमने दोनों के सामने रख दिए मामला। आप देखें, मकसद सिर्फ एक है कि आवाम का मसला हल हो, आवाम को वो चीज़ मिले जिसके लिए उसकी बुनियादी ज़रूरत है, जिसके लिए वो लोगों को टैक्स देता है, हुकूमत को टैक्स देता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।